बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम एलिमेंट डिटेक्शन का थर्ड एक्सपेरिमेंट सीखेंगे कि किस तरह से वो परफॉर्म करना होता है और किस तरह से लिखना होता है। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले हम आमने सामने जो पेजेस होते हैं वहाँ पे 4 कॉलम्स बना देंगे। एक पेज पे 2 कॉलम, दूसरे पेज पे 2 कॉलम और एक कॉलम पे एक्सपेरिमेंट, ऑब्जर्वेशन, इन्फेरेंस और इक्वेशन। इस तरह से हम 4 कॉलम्स बनाएंगे 4 पेजेस पे। जो आमने सामने पेजेस होते हैं उसमें हम इस तरह से 4 कॉलम्स बना देंगे। और एलिमेंट डिटेक्शन में जब भी हम एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करेंगे तो हमें स्टार्ट नाइट्रोजन से ही करना होता है, क्योंकि अगर एग्ज़ाम में हमें कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड दिया जाएगा तो हमें नहीं मालूम उसमें कि कौन सा एलिमेंट मौजूद है। उसमें नाइट्रोजन हो सकता है, उसमें सल्फ़र हो सकता है और उसमें कोई भी हैलोजन हो सकता है। तो नाइट्रोजन से हम स्टार्ट करेंगे और अगर नाइट्रोजन का रिज़ल्ट पॉजिटिव नहीं आया तो हम आगे टेस्ट फॉर सल्फ़र में चले जाते हैं। और टेस्ट फॉर सल्फ़र में भी अगर उसका रिज़ल्ट पॉजिटिव नहीं आता तो हम फिर हैलोजन्स की तरफ जाते हैं। तो स्टार्ट हम हमेशा नाइट्रोजन से ही करते हैं। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि एक्सपेरिमेंट में हम जो टेस्ट फॉर नाइट्रोजन हमने परफॉर्म किया था बिल्कुल उसी तरह से हम टेस्ट लिखेंगे उसका, और उसमें फेरस सल्फेट डालते हैं। फिर सोडियम एक्सट्रैक्ट में सबसे पहले तो हमारा स्टेप होता है कि सोडियम एक्सट्रैक्ट प्रिपेयर करना, जो कि इस वीडियो के लिंक में इस डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक रख दूंगी, आप दोबारा से उसको देख लीजिएगा। और सोडियम एक्सट्रैक्ट प्रिपेयर करने के बाद क्या करते हैं कि हम टेस्ट ट्यूब में सोडियम एक्सट्रैक्ट लेते हैं, उसमें फेरस सल्फेट डालते हैं फ्रेशली प्रिपेयर्ड या फिर क्रिस्टल फॉर्म में, और फिर उसमें सोडियम हाइड्रोक्साइड डाल के बॉयल करेंगे, कूल करेंगे और फिर उसमें फ्यू ड्रॉप्स ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड ऐड करेंगे। और ब्लू कलर आना चाहिए, नाइट्रोजन के टेस्ट में नहीं आया तो इसमें नाइट्रोजन प्रेजेंट नहीं है। तो यहाँ पे नाइट्रोजन प्रेजेंट नहीं होगा तो ऑब्जर्वेशन में हम नो ब्लू और ग्रीन कलर लिखेंगे, इन्फेरेंस में लिखेंगे नाइट्रोजन इज़ एब्सेंट और इक्वेशन में कुछ भी नहीं लिखेंगे। तो इस तरह से हमारा यहाँ पे नाइट्रोजन एब्सेंट आ गया। उसके बाद हम बढ़ेंगे सल्फ़र के टेस्ट की तरफ, और सल्फ़र का टेस्ट बिल्कुल उसी तरह से हम लिखेंगे। सोडियम एक्सट्रैक्ट, उसमें एसिटिक एसिड डाला, लेड एसीटेट डाला और नो ब्लैक प्रेसिपिटेट्स आए। ब्लैक प्रेसिपिटेट्स नहीं आए इसका मतलब है सल्फ़र एब्सेंट है, और यहाँ पे भी इक्वेशन इसकी नहीं होगी। उसके बाद हैलोजन का टेस्ट होता है। वो हैलोजन का टेस्ट एक ही तरह का होता है, चाहे वो उसमें क्लोरीन डिटेक्ट हो, चाहे ब्रोमीन डिटेक्ट हो, चाहे आयोडीन, लेकिन टेस्ट फॉर हैलोजन सेम होता है। और उसमें हम क्या करते हैं कि सोडियम एक्सट्रैक्ट टेस्ट ट्यूब में लेके उसमें नाइट्रिक एसिड डालते हैं, HNO3 नाइट्रिक एसिड, और उसमें सिल्वर नाइट्रेट डालेंगे। तो यहाँ पे ऑब्ज़र्व करेंगे अगर कर्डी वाइट प्रेसिपिटेट्स ऑब्टेन हुए इस टेस्ट में, अगर कर्डी वाइट प्रेसिपिटेट्स दही की तरह के प्रेसिपिटेट्स ऑब्टेन हुए तो क्लोरीन प्रेजेंट हो सकता है, इसमें क्लोरीन प्रेजेंट हो सकता है, यानी कि इन्फेरेंस में लिखेंगे क्लोरीन में भी प्रेजेंट। और इसकी इक्वेशन में हम ये लिखेंगे सोडियम क्लोराइड प्लस AgNO3 और इससे सोडियम नाइट्रेट बना और AgCl बना, जो कि कर्डी वाइट प्रेसिपिटेट्स होते हैं। इसको दोबारा से सुन लीजिए कि टेस्ट फॉर हैलोजन में हम क्लोरीन का टेस्ट देखने जा रहे हैं, इसके किस तरह से परफॉर्म होता है, किस तरह से लिखते हैं। कि सोडियम एक्सट्रैक्ट में हमने नाइट्रिक एसिड डाला डाइल्यूट और उसमें सिल्वर नाइट्रेट डाला। ये हमारा एक्सपेरिमेंट कॉलम में होगा। और एक्सपेरिमेंट कॉलम में अगर इसमें कर्डी वाइट प्रेसिपिटेट्स ऑब्टेन हुए, यानी कि ऑब्जर्वेशन में कर्डी वाइट प्रेसिपिटेट्स लिखेंगे, कर्डी वाइट प्रेसिपिटेट्स आए तो इसका मतलब है यहाँ पे क्लोरीन में भी प्रेजेंट, ये लिखेंगे हम इन्फेरेंस में, और ये लिखेंगे हम इक्वेशन में। सोडियम क्लोराइड प्लस AgNO3
और से सोडियम नाइट्रेट बना और AgCl बना। अगर हमारे पास क्लोरीन प्रेजेंट हुआ है तो उसका हम Ct लिखेंगे। Ct किस तरह से लिखेंगे कि हम जो वाइट प्रेसिपिटेट्स आए थे, कर्डी वाइट प्रेसिपिटेट्स, तो उसको लिखेंगे वाइट प्रेसिपिटेट्स। ये एक्सपेरिमेंट कॉलम की बात हो रही है, उसमें हम Ct फॉर क्लोरीन लिखेंगे और वाइट प्रेसिपिटेट्स, और इसमें अमोनियम हाइड्रोक्साइड एक्सेस में डालेंगे। ये एक्सपेरिमेंट में हमने लिखा। और एक्सेस में अमोनियम हाइड्रोक्साइड डालने के बाद उसको शेक करेंगे तो हम ऑब्ज़र्व करेंगे, ऑब्जर्वेशन कॉलम में लिखेंगे प्रेसिपिटेट्स इज़ कम्प्लीटली सॉल्युबल, यानी जो प्रेसिपिटेट्स थे वो डिज़ोल्व हो गए। तो ये हम ऑब्जर्वेशन कॉलम में लिखेंगे। ऑब्जर्वेशन कॉलम में लिखने के बाद इन्फरेंस में लिखेंगे क्लोरीन इज़ कन्फर्म्ड। क्लोरीन कन्फर्म हो गया और यहाँ पे इसकी इक्वेशन लिखेंगे इस तरह से कि सिल्वर क्लोराइड में अमोनियम हाइड्रोक्साइड डाला तो इससे डायअमाइन सिल्वर क्लोराइड बना, जो कि सॉल्युबल कॉम्प्लेक्स है, यानी डिज़ोल्व हो गए प्रेसिपिटेट्स, तो ये सॉल्युबल कॉम्प्लेक्स जो कि डायअमाइन सिल्वर क्लोराइड है। ये इक्वेशन कॉलम में आप लिखेंगे और इस तरह से आपका एलिमेंट डिटेक्शन का ये एक्सपेरिमेंट कंप्लीट हुआ, जिसमें हमने कौन सा एलिमेंट डिटेक्ट किया? क्लोरीन। तो ये क्लोरीन डिटेक्ट होने के बाद अब रिज़ल्ट की बारी है। रिज़ल्ट में हम लिखेंगे द गिवन ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेन क्लोरीन एज एन एलिमेंट। रिज़ल्ट लिखने के बाद हमारा डिटेक्शन ऑफ एलिमेंट का क्लोरीन एलिमेंट डिटेक्ट हो गया और इस तरह से आपका ये एक्सपेरिमेंट कंप्लीट हो जाएगा। डिटेक्शन ऑफ क्लोरीन के बाद डिटेक्शन ऑफ आयोडीन का एक्सपेरिमेंट एग्जैक्टली इसी तरह से लिखेंगे आप, जिस तरह से ये पिक्चर मैं आपको शेयर कर रही हूँ, जिसमें टेस्ट ऑफ नाइट्रोजन, नाइट्रोजन एब्सेंट, टेस्ट फॉर सल्फर, सल्फर इज़ एब्सेंट, एंड देन Ct फॉर हेलोजन और टेस्ट फॉर आयोडीन। Ct फॉर आयोडीन या टेस्ट फॉर आयोडीन, इस तरह से ये कंप्लीट हो जाएगा। और इस तरह उसके बाद ये कंप्लीट करने के बाद रिज़ल्ट आप लिखेंगे द गिवन ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेन आयोडीन एज एन एलिमेंट। एग्जैक्टली आपने बिल्कुल इसी तरह से आयोडीन का एक्सपेरिमेंट नंबर 4 जो होगा वो आप इस तरह से लिखेंगे। अब इसी एक्सपेरिमेंट में थोड़ी सी चेंजेस होंगी, वो चेंजेस करके फिर मैं आपको बताऊंगी कि ब्रोमीन का टेस्ट किस तरह से होगा। इसी में चेंजेस करके मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ कि टेस्ट फॉर ब्रोमीन किस तरह से होगा। एलिमेंट डिटेक्शन का एक्सपेरिमेंट नंबर 5 आप एग्जैक्टली इस तरह से लिखेंगे जैसे ये लिखा हुआ है, और इसमें आपका ऑब्जेक्ट वही होगा डिटेक्शन ऑफ एलिमेंट इन गिवन ऑर्गेनिक कंपाउंड, ये आपका ऑब्जेक्ट होगा। और 2 पेजेस पे आप ये कॉलम्स बनाएंगे, एक पेज पे 2 कॉलम एक्सपेरिमेंट ऑब्जर्वेशन के, उसके सामने दूसरे पेज पे 2 कॉलम इन्फेरेंस और इक्वेशन के। सबसे पहले टेस्ट फॉर नाइट्रोजन लिखेंगे और वो एब्सेंट होगा, कोई इक्वेशन नहीं। टेस्ट फॉर सल्फ़र एब्सेंट होगा, कोई इक्वेशन नहीं। बिल्कुल इसी तरह से आपने लिखना है। और फिर टेस्ट फॉर हेलोजन होगा, और टेस्ट फॉर हेलोजन में अब यहाँ पे आपका ब्रोमीन प्रेजेंट होगा, तो टेस्ट फॉर हेलोजन में आपका पेल येलो प्रेसिपिटेट्स आएंगे, जो मैंने काट के लिखा हुआ है, आपने उसी तरह से लिखना है। तो पेल येलो प्रेसिपिटेट्स आएंगे तो ब्रोमीन में भी प्रेजेंट होगा, और इक्वेशन में जहाँ पे सोडियम आयोडाइड लिखा हुआ है वहाँ पे आप सोडियम ब्रोमाइड लिखेंगे,
और उस साइड पे सोडियम ब्रोमाइड प्लस AgNO3 गिव्स, यहाँ पे सिल्वर आयोडाइड है वो नहीं लिखेंगे आप, और सिल्वर ब्रोमाइड लिखेंगे और NaNO3। टेस्ट फॉर हेलोजन में पहले येलो कलर आ गया तो ब्रोमीन में भी प्रेजेंट। अब उसका CT करेंगे और CT फॉर, यहाँ पे पहले आयोडीन था, यहाँ पे हम ब्रोमीन लिखेंगे, CT फॉर ब्रोमीन। और उसमें यही होगा कि सोडियम एक्सट्रैक्ट में कार्बन टेट्राक्लोराइड और क्लोरीन वाटर, और इसको शेक करेंगे विगोरसली तो यहाँ पे ब्राउन लेयर आ जाती है। ब्राउन लेयर, आयोडीन में वायलेट लेयर थी लेकिन यहाँ पे ब्रोमीन मौजूद है तो ब्राउन लेयर आएगी, हमने ब्राउन लेयर लिखना है। और इन्फरेंस में ब्रोमीन इज़ कन्फर्म्ड, और यहाँ पे जहाँ पे आयोडीन लिखा हुआ है उसको हटा के हम ब्रोमीन लिखेंगे। सोडियम आयोडाइड था तो हमने यहाँ पे सोडियम ब्रोमाइड लिखा, क्लोरीन वाटर डाला, सोडियम क्लोराइड के साथ ब्रोमीन बना जो कि वायलेट लेयर थी। तो ये हमारा एक्सपेरिमेंट नंबर 5 जिसमें हमने ब्रोमीन को डिटेक्ट किया वो कंप्लीट हो गया। उसके बाद रिज़ल्ट की बारी है। द गिवन ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेन ब्रोमीन एज एन एलिमेंट। तो ये हमारा इस तरह से एक्सपेरिमेंट नंबर 5 भी कंप्लीट हो जाएगा। उम्मीद है कि आपको ये पांचों प्रैक्टिकल्स अच्छी तरह से समझ में आ गए हैं, और मेरा मशवरा यही है कि आपको जिस तरह से समझाया जा रहा है आप उसके अकॉर्डिंगली वैसे वैसे लिखते चले जाएं, तो फिर आपको आसानी हो जाएगी लिखने में इंशाल्लाह। अगर स्टिल कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में या फिर व्हाट्सएप ग्रुप पे मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।